सेलेक्ट कर लेंगे कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रोफेसर बन गया। और इनकी संख्या जो टोटल पोस्ट है उसके 10% तक इनकी संख्या हो सकती है। मतलब 10% लोग इस तरीके से बहाल आश्चर्य होगा। कॉलेज में किसी को टीचर बनना है तो एमए पास हो, पीएचडी हो, नेट हो, इत्यादि इत्यादि नियम है। लेकिन यह जो बहाली की बात नए तरीके से की जा रही है यूजीसी की ओर से, उसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिना शैक्षणिक कोई योग्यता के कोई भी व्यक्ति अब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगा। और इस तरह से प्रोफेसर बनेगा, कोई प्रतियोगिता जांच की विधिवत प्रक्रिया भी नहीं। 2-3 लोगों की कमेटी होगी, लोग नॉमिनेशन देंगे और वही 2-3 लोग मिलकर सेलेक्ट कर लेंगे कि यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हो गया, मतलब प्रोफेसर बन गया। और इनकी संख्या जो टोटल पोस्ट है उसके 10% तक इनकी संख्या हो सकती है। मतलब 10% लोग इस तरीके से बहाल होंगे। सीधे तौर पे यह पिछले दरवाजा से बहाली की कोशिश है, जिसमें कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं। अब इस तरह से बहाली होगी, उसमें स्वाभाविक रूप से कोई रिजर्वेशन का मामला नहीं होगा। जो लेटरल एंट्री हुई बड़े अधिकारियों के लिए, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की, उसमें कोई दलित नहीं, कोई ओबीसी नहीं, अति पिछड़ा नहीं। तो इस तरह से कॉलेज टीचर की भी बहाली होगी, तो उसमें भी स्वाभाविक रूप से यह बात स्पष्ट है कि कोई दलित, अति पिछड़ा की बहाली तो नहीं ही होगी। एक आध कभी अपवाद में भले कोई आ जाए। तो इस तरह से बहाली की प्रक्रिया करके आरक्षण को सीधे समाप्त कर देने की जो उनकी योजना है, उसी का यह एक बड़ा उदाहरण अभी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरह से बहाली का क्या अर्थ है। अब इस तरह से जो बहाली की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हुई है, इससे तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा से कुछ भी नहीं लेना देना है। यह बिल्कुल साफ है। और इस तरह से बहाली की जब प्रक्रिया बनी है, तो अपने चहेते को लोग बहाल करेंगे। आरएसएस के ट्रेंड लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसी चोर दरवाजा से लोग भेजेंगे। यह साफ है, स्पष्ट है, इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं है। तो बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि क्या देश में जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसी तरह से पिछले दरवाजे से बीजेपी के चहेते लोग बहाल होंगे और फिर देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ेगा? क्या होगा, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत किसी खास विषय में बड़ी विद्वता अगर किसी व्यक्ति में अनुभव के आधार पर आ गई हो, तो एकाध अपवाद के रूप में पहले भी इस तरह का नॉमिनेशन हुआ है, उसकी एक प्रक्रिया पहले रही है। लेकिन एकाध कोई व्यक्ति कभी कभी बहुत बड़ा कवि हो गया, साहित्यकार हो गया, तो उसको यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर के रूप में, वह भी रेगुलर बहाली के रूप में नहीं, बिल्कुल कोई खास क्लास के लिए या कभी कोई विशेष रूप से, उस तरह का एकाध कभी कभी हुआ है। लेकिन अभी 10% तक ऐसे लोग बहाल किए जाएंगे, यह
जो नया नियम बना, तो इससे तो स्पष्ट है कि बीजेपी बाहर क्या बोलती है और अंदर उनका चेहरा क्या है। एक और उदाहरण हम देंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत पिछड़ों और अति पिछड़ों के हितैषी बनते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश भर में संख्या है उसकी 45। कागज आपको दे दिया जाएगा फोटो स्टेट, जिसमें 45 में 45 वाइस चांसलर, एक यूनिवर्सिटी में वीसी एक होते ही हैं। अब 45 में एससी अभी की तारीख में सिर्फ एक, अभी मतलब कुछ दिन पहले की यह रिपोर्ट है, 45 में शेड्यूल्ड कास्ट सिर्फ एक, शेड्यूल्ड ट्राइब सिर्फ एक, ओबीसी सिर्फ 7% में जाइएगा, ओबीसी सिर्फ 15%, एसटी 2% और एसटी भी 2.2%। तो वाइस चांसलर में यह स्थिति है। प्रोफेसर के रूप में टोटल संख्या है जो बहाल प्रोफेसर हैं 1005 टोटल। उस 1005 में 6.86% शेड्यूल्ड कास्ट, 6%, एसटी 1.49%, ओबीसी सिर्फ 4.07%। कम से कम ओबीसी 27% तो ऐसे ही जो फॉर्मूला है उसके आधार पे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4.7%। उसी तरह से एससी भी सिर्फ 6.8% और एसटी 1.4%। आप समझ सकते हैं कि कहाँ है इनका चेहरा, इनका क्या है। एसोसिएट प्रोफेसर में 2700 लोग बहाल हैं, 2700, 2700। इसमें एससी सिर्फ 7.2%, एसटी 2.3% और ओबीसी इसमें भी 4.8%। यही है। असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें टोटल है 8,668। इसमें परसेंटेज में देख लीजिए तो एससी 12%, एसटी 5% और इसमें भी ओबीसी सिर्फ 18%। अब बताइए, इनका जो खुद भारत सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें 4%, 3% और 2% दलित, अति पिछड़ा या पिछड़ा, इतनी ही संख्या इनकी है। टीचर जो फैकल्टी है टीचिंग उसमें, और कहेंगे कि हम अति पिछड़ा समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं।